गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज कल हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात हमने की थी और उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बच्चों हमने किए थे। तो आज स्टार्ट होता है हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन का पोर्शन। बच्चों मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आप इस चैप्टर के, बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन समझाऊँ, देखो फर्स्ट वाला, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? रीज़न क्या है इसका? देखो एक बार, आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कंसेप्ट दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन फर्स्ट। बिकॉज देखो डाइवेरेनियर ट्राइड की बात इन्होंने की है, तो यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ डाइवेरेनियर ट्राइड्स। आफ्टर नोइंग द डाइवेरेनियर ट्राइड्स यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे भी डाइवेरेनियर की बात इन्होंने की है, दैट इज़ नॉट अंडरस्टेबल नाउ। यहाँ पे न्यूलैंड लॉ की बात की, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। देखो बेसिकली समझो, आप रटो मत किसी चीज़ को। तो देखो मैंने पहले ये पोर्शन ले लिया है आपके लिए, ये क्वेश्चन हमारा ये कोई सा भी है बुक में, जैसे आप देख लेना, बट ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने करना पड़ेगा टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप देख लो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये अलग अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट अलग अलग है। व्हाट आर डाइवेरेनियर ट्राइड्स? डाइवेरेनियर के तिरक क्या होते हैं? तिरक, ट्राइड का मतलब होता है बच्चों तिरक, जिसमें 3 का सिद्धांत होता है, ठीक है। एक्सप्लेन इट। ऑन व्हाट बेसिस डाइवेरेनियर क्लासिफाइड द एलिमेंट? डाइवेरेनियर ने किस बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाइड किया है? गिव एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए। एक्सप्लेन डाइवेरेनियर ट्राइड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, मैंने 3 तरह से बता दिया आपको, तो बड़ा सिंपल फंडा है। अभी देखो क्या बताया गया कि एट द टाइम पीरियड ऑफ जर्मन साइंटिस्ट डाइवेरेनियर, जर्मनी साइंटिस्ट थे एक हमारे डाइवेरेनियर, उनके समय पर केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। आज के समय पे बच्चों 118 एलिमेंट ज्ञात हैं। नॉन एलिमेंट कितने? 118। उस समय पे 63 एलिमेंट्स ही हमारे नॉन थे। ही अरेंज 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप। डाइवेरेनियर ने क्या किया बच्चों? 3 एलिमेंट को ग्रुप में रख दिया और उनका नाम रख दिया उसने ट्राइड, त्रिक। ऑन दिस ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, देखो समझो क्या चीज़ है। उसने बताया कि 3 एलिमेंट रख दिए उसने ट्राइड में, जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे किसको, लिथियम को और सोडियम को और पोटाशियम को। तो उसने क्या किया बच्चों? 3 एलिमेंट रख दिए भाई, 3 एलिमेंट मैंने रख दिए हैं, और उनका जो मिडल का एटॉमिक मास था ना, मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, इसकी एवरेज निकाल लो आप। एवरेज कैसे निकालते हो? जितने एलिमेंट होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, और उसी का जो सम है, जितने एलिमेंट उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उसने कहा कि जो मिडल एलिमेंट था ना, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास था वो दोनों के एवरेज एटॉमिक मास के सम के बराबर था। व्हाट आई से अगेन, लिसन दिस अगेन। उसने कहा कि जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है वो है 23, है ना, सोडियम का 23 होता है। तो उसने कहा था कि इसका जितना एटॉमिक मास है और जितना एटॉमिक मास इस लिथियम का है, उन दोनों को जोड़ दो, उनकी एवरेज जो आएगी ना वो ही उसके बराबर ही आएगी जो बीच वाले का एटॉमिक मास है। समझ गए ना आप? जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट उठाए, एक देखो एक बार 3 एलिमेंट उठाए भाई। सबसे पहले लिथियम ले लिया, फिर सोडियम ले लिया, फिर पोटेशियम ले लिया। यू नो व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम? दिस इज़ द 7। and what is the atomic mass of sodium? That is 23. what is atomic mass of potassium? 39. उन्होंने ये कहा था ट्राइड के आधार पर कि मैंने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, और इन एलिमेंट में जो मिडल वाला है, इसका मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के सम के एवरेज के बराबर आएगा। एवरेज का सम कर दो, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ दो, 7 + 39 कितना हो गया? 46। और एवरेज का मतलब 2 संख्याएं जोड़ी हैं तो 2 से डिवाइड करूँगा, 23। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? अंडरस्टैंड? ये था मेरा इसका डाइवेरेनियर ट्राइड, ठीक है। बस और कुछ नहीं था बच्चों, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। एक एग्जाम्पल तो यही था जो मैंने आपको बताया है। सेकेंड एग्जाम्पल करना चाहो तो क्लोरीन का कर सकते हो। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, और ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है। इन दोनों की जब एवरेज निकाली गई 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2, दैट वाज इक्वल टू बिटवीन, यानी बीच वाले के बराबर थी, लगभग बराबर थी, अप्रोक्सीमेट। क्लियर? अब देखो डाइवेरेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड। केवल डाइवेरेनियर 3 ही ट्राइड को क्या है?
उस समय बता पाया था, फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम, उस समय जितने एलिमेंट ज्ञात थे। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड आर नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, ये कुछ एलिमेंट तक ही मेरा पॉसिबल था, सब में लागू नहीं होता था, इसीलिए ये फेल हो गया मेरा डायवेरानियर का ट्राइड। ठीक है, अगला पोर्शन बच्चों देखो इंटरेस्टिंग वे से बताता हूँ। व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बोलते हैं बच्चों हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, 8 का सिद्धांत। ये अष्टक शब्द कहाँ से आया, क्या आप म्यूजिक को जानते हैं, म्यूजिक भी आपने लिया होगा कभी क्लासेस में। म्यूजिक जो हमारा होता है संगीत, संगीत में कितने सुर होते हैं बच्चों, बताओ कितने सुर होते हैं भाई, 7 सुर होते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, न्यूलैंड का लॉ कुछ म्यूजिक के नोट से मिलता जुलता है, और मैं आपको म्यूजिक इसमें म्यूजिक ऐड करके भी दिखाऊंगा, बिकॉज आई लाइक म्यूजिक, मैं भी बच्चों म्यूजिक की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते जैसे एक्स्ट्रा कुछ करते हो, कुछ जैसे कई क्या करते हैं बच्चे, कई इंटरेस्ट होते हैं ना, सभी की हॉबीज़ होती हैं, तो मेरी हॉबी एक अदर हॉबी मैं आपको बताऊं तो म्यूजिक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा इस म्यूजिक के सुर के बारे में भी। तो देखो न्यूलैंड का लॉ क्या कहता है, व्हाट आर द क्वांटिटीज प्रॉपर्टी ऑफ द लॉ की प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैंने बताया था ना 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको यहाँ से मैं, एक तो न्यूलैंड का लॉ बेसिक बताऊंगा उसका, और अष्टक ये जो मैंने बता दिया आपको डायवेरानियर का ट्राइड सिद्धांत। ठीक है, इसको करने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए न्यूलैंड का लॉ क्या कहता है आपको, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार, वहन एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, देन एवरी 8th एलिमेंट, प्रत्येक 8वें तत्व के हैड प्रॉपर्टी, गुण थे क्या, सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन, कि फर्स्ट जो एलिमेंट था ना बच्चों और जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती थी, तो इसीलिए इसको बोला गया न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, ये लॉ भी मेरा क्या था भाई, म्यूजिक के सुर की तरह था। किसकी तरह था, म्यूजिक के सुर। कौन कौन से सुर होते हैं बच्चों म्यूजिक के, आपने पढ़े होंगे ना म्यूजिक में, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो बच्चों यहाँ पे मेरा जो सा वर्ड था वो फर्स्ट था, ये फर्स्ट है, फिर क्या है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th और 8th देखो दोबारा से सा आ जाएगा, है ना। कैसे, देखो सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आ गया, यानी प्रॉपर्टी सेम होगी ना 8वें एलिमेंट की। देखो एक बार मैं आपको ये बजा के सुनाता हूँ हारमोनियम पे, ये नोट मैं आपको सुनाता हूँ बच्चों, ऑन माई हारमोनियम, लिसन वंस, सुन ले एक बार इसको, जैसे सा रे देखो दोबारा से सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा धा सा। चलिए आगे चलते हैं हम, उसमें थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा, अब क्वेश्चन वही उठाएंगे हम जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन उठा सकते हैं ना इजीली अब तो हम, यस वी कैन डू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि आपको फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होता। क्लियर, टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर, तो डिड डायवेरानियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, क्या डायवेरानियर के तिरक के जो हमारे एलिमेंट थे वो न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी प्रेजेंट थे, कंपेयर करो और उनको फाइंड आउट करो। यस आप जानते हो, देखो उसमें तो सारे एलिमेंट थे 8 वाले उसमें, है ना। यस डायवेरानियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्टेड इन द कॉलम ऑफ द न्यूलैंड ऑक्टेव्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर मेक द वन ट्राइड ऑफ डायवेरानियर, ये तीनों क्या करते थे बच्चों, एक ट्राइड बनाते थे, मैंने अभी बताया था आपको। इफ़ वी सपोज लिथियम एज द फर्स्ट एलिमेंट, भाई अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, देन द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम इज सोडियम, एंड इफ सोडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट देन द ऑन द राइट प्लेस पीस लिख रखा है, फ्रॉम सोडियम इज प्लेस लिख लेना यहाँ पे पोटेशियम,
सो इन दिस वे डाइवेराइनियर ट्राइड आल्सो फाउंड इन द कॉलम ऑफ ल्यून, इसलिए वो पाए जाते हैं उसमें। समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ गए होगे इस चीज़ को। तो व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डाइवेराइनियर क्लासिफिकेशन, डाइवेराइनियर के क्लासिफिकेशन की क्या क्या कमियां थी बच्चों, वो कमियां आपको बतानी हैं। व्हाट वर द लिमिटेशन बिहाइंड डाइवेराइनियर क्लासिफिकेशन, क्लियर। द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डाइवेराइनियर क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल द एलिमेंट फाउंड एट दैट टाइम वर नॉट एबल टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पहली बात तो सारे के सारे एलिमेंट ट्राइड नहीं बनाते थे। जैसे 3 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सो दैट इज वाई दे शुड बी इन वन ट्राइड। भाई अब ये जो सोडियम, मेरा जो नाइट्रोजन था, फास्फोरस था और आर्सेनिक था, ये देखो फास्फोरस पी से होता है, ये तीनों के तीनों क्या सेम प्रॉपर्टी शो की हुई थी उस टाइम पे, लेकिन ये एक क्या करते थे, इन वन ट्राइड, इनको एक दे शुड बी, इसलिए इनको एक ट्राइड में ही रखना जरूरी था, रखना चाहते थे हम, ठीक है। वाइल जबकि इनके एटॉमिक मास सोडियम का कितना था, ये सॉरी नाइट्रोजन का कितना था 14, और आर्सेनिक का 74.9 और फास्फोरस का 31.0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच दीज आर नॉट वन ट्राइड, इसलिए आप इनको जोड़ के देख लो क्या एवरेज इसकी बराबर आती है बीच वाले के, नहीं। सो दिस कंसेप्ट इज फेल्ड हेयर। मैंने बताया था ना डाइवेराइनियर का ट्राइड काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला बल्कि फेल हो गया। चलिए अब फेल करते हैं हम किसको, न्यूलैंड के लॉ को। अभी हमने जो सुर पढ़े थे म्यूजिक के, उसके अकॉर्डिंग न्यूलैंड के लॉ को भी हम फेल कर रहे हैं। अब देखो कैसे। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, भाई न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या क्या कमियां सामने आई। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर टिल कैल्शियम, पहली बात तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40 तक ही ये लागू था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछा जाता काफ़ी बार, क्योंकि उस कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टी थी 8वें एलिमेंट की, वो सेम नहीं थी फर्स्ट एलिमेंट से। सो सबसे बड़ी कमी तो यही थी इसकी। सेकंड पार्ट देखो, न्यूलैंड एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट इन द नेचर, न्यूलैंड ने सोचा कि उस समय तक केवल 56 तत्व ही ज्ञात थे। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, भविष्य में और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, फ्यूचर में और कोई एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। बट आफ्टरवर्ड, उसके बाद न्यू एलिमेंट वर फाउंड, आप जानते हो अब कितने हो गए, फिर 63 हो गई, उसके बाद 118 हो गए, हमारे 118 एलिमेंट प्रेजेंट आज के दिन, ठीक है। तो उसके बाद क्या बताऊँ आपको इसमें, नेक्स्ट देखिए आप इसमें क्या है, वर फाउंड देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जब एलिमेंट की खोज हुई नए नए एलिमेंट की, तो उनकी प्रॉपर्टी न्यूलैंड लॉ के अनुसार नहीं थी। ये म्यूजिक के सुर हमारे वहाँ पे फेल हो गई। नेक्स्ट देखिए, टू एडजस्ट द एलिमेंट, देखो एक बार ध्यान से, टू एडजस्ट द एलिमेंट्स इन हिज टेबल, अपने टेबल में एलिमेंटों को एडजस्ट करने के बाद न्यूलैंड पुट two elements together and also put that two elements with different property like cobalt nickel all together। भाई दो एलिमेंट उसने इकट्ठे रखे दोनों के साथ, जैसे कोबाल्ट निकल को इकट्ठा रखा। दे वर पुट टुगेदर इन द कॉलम विद फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ वो रखे गए। आर देयर वेदर देयर प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। अब आप जानते हो कोबाल्ट निकल तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लोरीन हमारे गैस, ये सॉलिड, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, क्वाइट डिफरेंट थी, ठीक है। आयरन वाज केप्ट अवे फ्रॉम कोबाल्ट, आयरन को क्या है, फैकोनी, देखो फैकोनी, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, इसका 27, इसका 28, तो ये इकट्ठे रखने थे ना, जबकि आयरन को अलग रख दिया गया वहाँ पे। इस तरह से ये प्रॉपर्टी इनकी सेम थी जो अलग रख दिए गए, बल्कि यहाँ पे ये लॉ हमारा फेल हो गया। दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स, भाई हल्के तत्वों के लिए ये नियम लागू था, भारी तत्वों पे नियम सूट नहीं करता था। क्लियर। देखिए 13 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो हम स्टॉप करते हैं लेक्चर को, अदरवाइज़ ये सेट 2 का क्वेश्चन भी करवाता मैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलो इसके लिए कुछ बेसिक बताऊंगा, कल नया लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।